हर साल हर बार ये होता है दैट तुम डिसाइड करते हो दिस इज इट मैन, ये मेरा साल है, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट। मैं जिम जाऊंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, आई वर्क ऑन माई साइड हसल, हर चीज बोलते हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। मे बी 3 दिन, 3 से 4 से 5 से 6 दिन, मैक्स टू मैक्स आप 7 दिन ये चीज बोलते हो, फिर एक दिन मिस होता है एंड यू टेल योरसेल्फ दैट ठीक है भाई कोई बात नहीं, I'll do it from tomorrow, I'll restart it from tomorrow। और वो tomorrow नेक्स्ट वीक बन जाता है, वो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ बन जाता है, और देखते ही देखते तुम वो घिसे पिटे अपने वो घिसे पिटे लाइफस्टाइल और घिसे पिटे वर्जन के ऊपर वापस लौट जाते हो। ये इसलिए नहीं होता है कि बिकॉज तुम लेजी हो, ये इसलिए होता है बिकॉज तुम्हारा आदत, तुम्हारा हैबिट, जो भी चीज तुम कर रहे हो, इट इज नॉट डिजाइन टू लास्ट लॉन्गर। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियरली एक्सप्लेन यू हाउ कैन यू बिल्ड a habit which will last longer, what are the components that will help you to build a habit which lasts longer। Let me introduce myself to the new viewers। मेरा नाम है राजवीर गुप्ता। I share things that help me। and अगर आपको मेरा वीडियो से इंस्पायरिंग लगता है, encouraging लगता है, then I would consider taking action upon everything मैं ये वीडियो में बोलने वाला हूँ, या मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो भी बोला है उस चीज़ के ऊपर एक्शन लो। See, I really want to see my channel grow, I really want to see my channel grow, but more than that is I want to help you, I don't want to change your life, I just want to help you, I just want to help you man, that's all I need। and if you like my videos, then I would just consider taking action upon whatever I'm going to say it in this video। Okay, without wasting further time, let's jump straight into the topic। point number 1 to build habits that last longer is make it easy। अब कोई भी चीज़ को आसान बनाने के लिए ना, अगर आप कोई भी चीज़ को आसान बना लोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ करना है, फिर आप वो चीज़ को लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करोगे। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम ये चीज को आखिर, कोई भी आदत को हम आखिर कैसे कैसे आसान बनाएं। दीज आर द 2 पॉइंट्स यू कैन फॉलो टू मेक एनी हैबिट इजी। फर्स्ट, मेक इट ऑब्वियस। ओके, अगर आप सुबह सुबह उठे ना, अगर आप सुबह सुबह जिम जाते हो, देन द नाइट बिफोर इट आपका जिम बैग पैक करके रख लो, अपने टॉवल्स, सॉक्स, आपका वाटर बॉटल को तो फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर जिम में आजकल एक एक्वागार्ड होता है, तो वाटर बॉटल को, सॉक्स को और ये सारी चीजों को अंदर रख लो, अपने पोस्ट वर्कआउट को भी अंदर रख लो, और अपना जिम क्लोथ्स को डेस्क के ऊपर रख लो। अब जब सुबह जल्दी जल्दी अब जब सुबह उठोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि मैंने हर चीज तो रेडी करके रख दिया है, बस मुझे फ्री लेना है और जिम जाना है। सेम गोस विथ योर वर्क। अगर आपका वर्क एथिक बहुत कम है ना, देन इट मींस दैट आपको ना अपना लैपटॉप, आपका नोटपैड, ये सारी चीजों को ओपन करके रखना पड़ेगा। अब सी, डोंट बी मोर लाइक इमोशनल कि भाई अगर मैं लैपटॉप बंद करके रखता हूँ तो इट गिव्स मी फकिंग एस्थेटिक वाइब्स एंड ऑल दोस बुलशिट। देन ना, यू नीड टू बी लिटिल बिट लॉजिकल। अपना लैपटॉप खोल के रखो, अपने डेस्क पे अपना नोटपैड खोल के रखो, वही सारी चीजें रखो दैट पुशेस यू फर्दर। ठीक है, पुश फर्दर इन वॉट एवर यू ट्राइंग टू परस्यू। लेट योर लैपटॉप बी ओपन, लॉक करके रखो, मतलब ऐसा नहीं पूरा खोल के छोड़ो, लॉक करके रखो, लेट इट बी ओपन, लेट योर नोटपैड बी ओपन। और आप जब सुबह उठोगे या कभी भी आप रूम में आओगे ना, कुछ भी, तो सबसे पहले आपको दिखेगा दैट यस मुझे ये चीज करना है। अनटिल अनलेस, अगर वो बंद भी रहता है ना, अगर अनटिल अनलेस वो काम अर्जेंट नहीं है, आप नहीं करो। अगर वो काम अर्जेंट है देन आप उसे करोगे, अगर नहीं है तो उसे आप डिले करोगे। और डिले नहीं करना है देन जस्ट ओपन योर फकिंग लैपटॉप एंड योर नोटपैड एंड कीप इट ऑन द डेस्क। एंड द सेकंड टिप व्हिच आई वांट टू गिव इज नेवर मिस समथिंग ट्वाइस इन अ रो। अब देखो, जिम को एक दिन, अगर आप जिम का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आप एक दिन जिम नहीं गए, इट्स कंप्लीटली फाइन, अगले दिन जिम जाओ, मिस मत करो, मिस बिल्कुल नहीं करना है आपको। इवन गो एंड हिट अ लाइटर सेशन, थोड़ा सा छोटा सेशन लगा के आओ, फिर भी करो भाई, मतलब उस दिन ना छोड़ो मत, करके आओ। बिकॉज इफ यू मिस समथिंग ट्वाइस इन अ रो, इट क्रिएट्स अ पैटर्न इन योर ब्रेन। सबकॉन्शियसली एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है आपके दिमाग में। यू डोंट फेल बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक, यू फेल बिकॉज यू रिपीट that one fucking mistake repeatedly over time। Moving on to the second point, which is the law of least effort। See, what I mean by this is, हम humans ना, ऐसा है, ये generally, ये truth है भाई, ये सच है, कड़वा सच। We humans, we choose the easiest option available, not the best one, neither the right one, the easiest one। हर चीज में easiest one। If good habits are hard, then तुम उसे इग्नोर करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर बुरे आदत है, इजी है, देन यू विल कंटिन्यू इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू विल फॉल इनटू इट। आप वो चीज पे एडिक्टेड रहोगे और वो चीज को करते रहोगे, ये सच है, कड़वा सच। तो अब मैं ना आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जहां पर कुछ एग्जांपल्स के, मतलब कुछ बंच ऑफ एग्जांपल्स दूंगा ऐसे, जहां पर आप ये मेक इट इजी वाला लॉ और लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, ये दोनों पॉइंट को रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में अप्लाई कर लोगे। बहुत लोग आपको ये चीज नहीं बोलेंगे, मतलब लगता है ना मुझे, कोई आपको बोलेगा नहीं कि ये एग्जांपल्स रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ कैन यू अप्लाई दिस थिंग इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, रियल वर्ल्ड
फेनोमेना, असल जिंदगी में आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। फॉर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट भाई प्लीज, भाई या बहन जो भी ये देख रहे हो, भाई प्लीज ये चीज को ना फुल स्क्रीन पे कर, कमेंट मत पढ़, जाके एक नोट पैड लेके आ, ये एक पीस ऑफ पेन एंड पेपर उठा और लिख, नोट ले, मैं जो भी बोल रहा हूँ नोट ले, बिकॉज दिस सिट विल चेंज योर लाइफ मैन। सबसे पहला मैं एक कॉमन एग्जांपल, 3 कॉमन एग्जांपल लूंगा। सबसे पहला कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन या स्पीकिंग स्किल्स। अब कम्युनिकेशन या स्पीकिंग स्किल्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, हम क्लियरली बात नहीं कर पाते। अब मेरा पिछला वीडियोस देख लो, मैं क्लियरली बात नहीं कर पाता था, मतलब हिचकिचाता था मैं वो बात करने के लिए, हकलाता था बात करने के लिए। बट व्हाट हैपेंड नाउ, आई कैन स्पीक मोर क्लियरली एंड मोर एफिशिएंटली। हाउ कैन यू फिक्स दैट, how can you apply make it easy वाला point and law of least effort वाला point in this one, in speaking skills वाला एरिया में। make it easy it means practice speaking daily। अब प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली का मतलब ये नहीं है ना कि आप मिरर के सामने खड़े होकर बक बक करो हर वक्त। हम ह्यूमंस ना, हम सब मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, हम किसी न किसी से तो बात करते ही हैं हर दिन, हर दिन बहुत लोगों से बात करते हैं। जस्ट बी माइंडफुल एंड बी अवेयर ऑफ वॉट एवर द फैक्ट यू आर स्पीकिंग। आप कुछ भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा सा माइंडफुल रहो, थोड़ा सा अवेयर रहो, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। थोड़ा सा माइंडफुल रहो और थोड़ा सा अवेयर रहो। गेट आउट ऑफ योर डैम ब्रेन एंड जस्ट लिसन, बी अवेयर, बी माइंडफुल अबाउट दैट। ना बड़ा चीज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा माइंडफुल रहो कि हाँ क्या बोल रहा है भाई वो इंसान, अवेयर रहो, उसको जो बोल रहा है उसको सुनो, जोन आउट मत हो जाओ। यार मुझे जाके वो मील लेना था, मुझे ये चीज़ करना था, या थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स इज बेटर, बट इन सम सर्कमस्टांसेस you need to be aware and mindful। Okay, now how can you apply law of least effort wala point in this speaking skill wala area, speaking and communication wala area, in this example? Record yourself daily। अब recording करने वाला जो part है, you can record yourself daily। अब क्या होगा ना, अब जब record करोगे you can see your facial expression while you speak, कि मैं ये word पे थोड़ा सा emphasis डालता हूँ, ये word जब भी आता है ना तब मैं थोड़ा हकलाता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे ये वर्ड प्रोनाउंस करने में। ये मत सोचना ना कि रिकॉर्डिंग करने वाला ये जो है ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना, दिस सिट विल रियली हेल्प यू मैन। अब कोई अगर आपको लगेगा ना कोई देख लेगा, इवन इफ समवन सीज यू रिकॉर्डिंग, लाइक आप रिकॉर्डिंग करते हो बात कर रहे हो, ये वो सोचेंगे कि आप ब्लॉगर हो कुछ हो, बट इट डजंट मैटर्स मैन, इट डजंट मैटर। द ओनली थिंग मैटर्स is your growth because being a communicator is really important। and अब एक और एग्जांपल देता हूँ, रिलेशनशिप वाला एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। रिलेशनशिप में, अब रिलेशनशिप वाले पॉइंट में आप कैसे मेक इट इजी वाला पॉइंट को और लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट वाला पॉइंट को अप्लाई कर सकते हो। रिलेशनशिप वाला एरिया में प्रॉब्लम क्या आता है, दैट यू कांट स्टे कनेक्टेड और यू कांट रीच आउट बिकॉज एज अ यंग एम्बिशियस मैन यू हैव अदर थिंग्स टू फोकस ऑन। हाउ कैन यू अप्लाई मेक इट इजी वाला पॉइंट और द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट वाला पॉइंट इन योर लाइफ? is make it easy, इसका मतलब है keep messaging them simply, that's all you need। and make it easy, reply instantly, quick replies instead of long effort। because अगर long effort रहे, अगर आपका effort थोड़ा सा low रहेगा, then it will be more consistent, you can maintain that relationship, whatever that relationship is with your friends or your family or your loved ones। अब थर्ड एग्जांपल एक देता हूँ, डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है। हम बहुत बार सोचते हैं ना, बहुत बार हम ये सोचते हैं दैट हाउ कैन आई डू, बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। मैं भी सोचता था, बहुत ओवर थिंक करता था। हाउ डिसीजन मेकिंग में हमारा प्रॉब्लम क्या आता है, दैट वी ओवर थिंक अ लॉट, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड हाउ कैन यू फिक्स इट, हाउ कैन यू अप्लाई मेक इट ईजी वाला पॉइंट एंड लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट वाला पॉइंट, मेक इट ईजी। इसका मतलब है प्री प्लान एवरीथिंग, प्री प्लान हर एक चीज, कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, ये सारी चीजें। देखो आपके दिन में ना बहुत कम ब्रेन पॉइंट्स होता है भाई, ब्रेन पॉइंट्स, इसका मतलब समझो, ब्रेन पॉइंट्स कम होता है। अब आप सुबह उठे, कुछ दिन आपको रिकॉर्डिंग करना था, ठीक है। अब सुबह उठने के बाद यू आर टेक्सटिंग दिस गर्ल, यू आर टेक्सटिंग दैट गर्ल बिकॉज दिस इज हाई मेंटेनेंस, यू आर गोइंग एंड टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, दिस एंड दैट। अब जब आप काम करने के लिए बैठोगे तो आपका दिमाग नहीं लगेगा काम करने के ऊपर, आप बोल नहीं पाओगे, आप बात नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज ये जो काम था इसको ना इतना ब्रेन पॉइंट चाहिए था, वो ब्रेन पॉइंट से वो सारी चीज़ों में चले गए। मतलब यू टेक्सटेड दिस गर्ल बिकॉज सी इज हाई मेंटेनेंस, यू लॉस्ट 15 ब्रेन पॉइंट्स। आपने डिसाइड किया कि आपको क्या खाना है, यू लॉस्ट अनदर 15 ब्रेन पॉइंट्स। आपने सोचा कि आपको क्या पहनना है, बिकॉज यू वांट टू लुक गुड, यू अपने और 20 ब्रेन पॉइंट्स गवा दिए। अब आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठे, आपका काम करने के लिए बैठे, अब आपका मन नहीं लग रहा है। वाई? बिकॉज आपने ये सारी चीज़ों पे इतना ब्रेन पॉइंट्स खर्च कर दिया। अब इसको जो ब्रेन पॉइंट चाहिए था काम करने के लिए वो था 50, लेकिन आपने तो इतना 50 से ज़्यादा ही ब्रेन पॉइंट्स वहाँ पर खर्च कर दिए। सो प्री प्लान एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, द ड्रेस यू वॉन्ट, द क्लोथ्स यू वॉन्ट टू वेयर, एवरीथिंग, ले इट आउट अर्लियर, मेक योर मील्स, प्री प्लान करके रख लो हर चीज़। एंड हाउ कैन यू अप्लाई लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट इन दिस डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट में? फिक्स टाइम।
हर एक चीज़ के लिए फिक्स टाइम रखो कि मैं इतना बजे खाऊंगा, मैं इतना बजे रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं इतना बजे कंटेंट क्रिएट करूंगा, मैं इतना बजे जिम जाऊंगा, मैं इतना बजे स्टडी करूंगा, मैं इतना बजे ओटी में जाऊंगा, मैं इतना बजे बास्केटबॉल खेलूंगा, इतना बजे रनिंग करूंगा, जो भी चीज़ है फिक्स टाइम, हैव समथिंग, हैव ए फिक्स टाइम फॉर एवरीथिंग। डोंट बी दिस रिटार्ड, आई एम मोर फ्री, मैं काम कर लूंगा, बस काम हो जाना चाहिए एक दिन ख़त्म होने के अंदर, एक दिन दिन भर में काम ख़त्म हो जाना चाहिए, बस उतना ही। हैव फिक्स टाइम फॉर एवरीथिंग सो दैट यू कैन हैव अदर टाइम फॉर अदर थिंग्स। देखो, अब मैंने जितने भी पॉइंट्स बताया ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन अप्लाई इट इन योर रियल लाइफ। ये सारी चीज़ें, मेक इट ईजी वाला पॉइंट को, मेक इट ईजी, और लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, ये दो पॉइंट आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और अगर 10 पॉइंट और बोल देता तो आप अप्लाई नहीं कर पाते। पहले आपको ये दो बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, मेक इट ईजी एंड लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। Then you can become more, then you can have this kind of energy that you can sustain any habit for a longer period of time, or you'll say you can last longer. अब if you find this video interesting, if you find this video useful, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, then go and apply it in your real life, then come back and hit the subscribe button, smash the like button, and leave a lovely comment down below because it works as a feedback for me. And if this it really saved you, और ये चीज़ असल ज़िंदगी में आपका काम किया, then share it with your family members, share it with your friends, especially other males of your community, because this is just not a YouTube video, this is a fucking revolution, a movement against all these modern addictions. And remember this thing, be a horse with a blinkers, just अपने काम के ऊपर ध्यान रखो। आपके एक साल में आपका जो भी दो गोल है, जो मेन इंपॉर्टेंट दो गोल है, वो ही चीज़ मैटर करता है। और उसके अलावा हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ डिस्ट्रैक्शन है। अगर ये आइडियोलॉजी लेके चलोगे ना, दैट ये एनालॉजी लेके चलोगे, दैट मैं मेरा ये साल का जो दो गोल है, इसके अलावा हर एक चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, देन यू विल डू वॉट एवर यू सेड यू आर गोइंग टू डू, विल अचीव एवरीथिंग, बिकॉज दिस इट रियली हेल्प विद मी। मेरा ये साल में सिर्फ दो गोल है, एंड आई एम जस्ट फोकस ऑन दैट। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, आर दिस थ्योरीज और आर दिस फैक्ट्स? स्पीक सून यंग मैन।